आलिया, अंधेरे में एक रोशनी दिखी मुझे और मैं चल दी बस उस राह पर। मैं लालची नहीं हूं, मैं मजबूर इंसान हूं। आलिया, अब गलती तो गलती होती है ना, और मुझसे गलती हुई है, चाहे जानबूझकर नहीं हुई हो। आलिया, तुम अगर मुझे मेरे पति का गुनहगार कहोगी ना, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। इस पे तो मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं हुआ। मिताली, अगर इसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया ना, तो पति जेल में और तू सड़क पर होगी। अरे मिताली भाभी, मैंने कब कहा कि आपकी गलती? आई डोंट ब्लेम यू, रादर आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बहन जी की है। उसने जानबूझ के ये हॉल का इशू बढ़ाया। पहले उसकी वजह से भाई जेल गए और अब राज भैया। ये सब उसका गेम प्लान है। पहले भाई को कुछ बोलकर अपनी साइड कर लिया, इंस्पेक्टर को बोलकर उसने राज भैया को आपसे अलग कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया, आलिया, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा मतलब है, तुम उसे अभी की जिंदगी से निकालना चाहती हो और मैं उसे इस घर से। कसम खाकर बोलती हूँ, तुम्हारे गेम प्लान में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगी। और जब तक उसे इस घर से नहीं निकाल दूंगी ना, चैन की सांस नहीं लूंगी। चैन की सांस तो वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं। मुझे कब से आप जैसे पार्टनर की तलाश थी और अब आप मुझे मिल गए हो ना। डोंट लेट मी डाउन। तो ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में मिताली और आलिया बचन। मेरा मतलब है कि तुम्हारी तलाश खत्म हुई आलिया, और उस चश्मिश की मुसीबत शुरू। परफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब क्या करना है और कैसे। इस घर में उसके दुश्मन जितने ज्यादा होंगे, उतना उसका इस घर में रहना मुश्किल होगा। Now that's how you play a game. लगा था कि इस घर में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कभी अपने उसूलों का सौदा नहीं करेगा, इसलिए कभी मैंने तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं किया, कभी तुम्हारे काम पर डाउट नहीं किया। लेकिन जब मैंने वो पेपर पढ़ा, तब तुमने वो पेपर पढ़ा है राज? क्या वो साइन तुम्हारे हैं? राज, मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या वो साइन तुम्हारे हैं? हाँ, वो साइन मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो साइन मेरा उस पेपर में आया कैसे। तुम क्या कह रहे हो राज? तुम ये कह रहे हो कि वो साइन ओरिजिनल है, लेकिन वो साइन तुम्हारे नहीं है। अभी मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई भी साइन नहीं किया है। कोई तुम्हारी बातों का विश्वास क्यों करेगा? वो साइन तुम्हारे है, वो पेपर तुम्हारे कमरे से मिले, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। कोई, तुम जानते हो राज, आज से पहले दादी ने इस घर में पुलिस की रेड कभी नहीं देखी। तुम जानते हो उन पर क्या बीत रही, और उन्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं लगाना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो राज। अभी दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं पता, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे किसी पर भरोसा नहीं, ना अपनों पर ना पराये पर, क्योंकि हर कोई मेरे सामने कुछ बोलता है और मेरी पीठ पीछे कुछ और। मुझसे बात करते वक्त हर किसी के चेहरे पर एक नकाब है। तुमने भी मेरे सामने सच्चाई और ईमानदारी की बातें की, लेकिन पीठ पीछे तुमने भी मुझे धोखा दिया राज। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, तो मुझे और दादी को ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। इडियट हूं मैं जो मैंने दादी की बातों का विश्वास नहीं किया। वो कहा करती थी मुझसे कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, सब सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता है, तेरे नाम से प्यार करता है, कोई तेरी इज्जत नहीं करता, सब तेरे नाम की इज्जत करता है। इसलिए वो मुझे लेकर डरी हुई रहती थी कि तुम लोग अपने फायदे के लिए मेरा नाजायज फायदा ना उठाओ। मेरी एक ही गलती है कि मैं इंसान को नहीं पहचान पाता, लेकिन अब मैं फिर से किसी से धोखा नहीं कहूंगा, चाहे वो अपना हो या पराया। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसा करके मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। अगर तुम वाकई बेकसूर हो ना, तो तुम अपने आप बाहर आ जाओ।
आलिया, वो काम हो गया जो तुमने कहा था ना करने के लिए, प्रज्ञा वाला। वो है ना, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब प्रॉब्लम ये कि मुझे बच्चों को लेके उसके घर पर जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएगा। चिल मिताली भाभी, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम होती अगर वो पढ़ाने के लिए ना कर देता। अब तो सारी चीजें बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही होंगी। पर तुम्हें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सब होगा? नहीं मिताली भाभी, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। जो सोचते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और अब आप देखिएगा कि इस पूरे प्लान को मैं कैसे मुमकिन करती हूँ। ये सब कुछ हमें बड़ी समझदारी से करना होगा मिताली भाभी। सब घर वालों को पता चलेगा कि इस बहन जी का चश्मिश के साथ शादी से पहले अफेयर था। लेकिन हमें सबको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि उसका अफेयर अब भी चल रहा है। तो इस तरीके से वो सबके सामने क्या बनेगी? कैरेक्टरलेस। और जब वो कैरेक्टरलेस बन जाएगी तो आपको तो पता है कि दादी को इस तरह की घर की बहू तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी ना। अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लान है। ये कैरेक्टरलेस वाला थप्पड़ जब उस चश्मिश के गाल पर पड़ेगा ना, तो चश्मे से में उसे धुंधला दिखाई देगा। तो वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम उसके खिलाफ ऐसी साजिश। आराम से, उस बहन जी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उसके खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। बिकॉज वो इतनी चालाक है ना कि अगर उसे पता चल गया ना तो सब कुछ उल्टा कर देगी। सारी चीजें हमारे सिर पर आकर टूट पड़ेगी। अरे क्या हुआ, आप प्रैक्टिस छोड़कर आ गए? गिटार भी ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, लेकिन तुमने गिटार तो सही जगह पे रख दिया ना। हाँ, मैंने गिटार तो संभाल कर रख दिया, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं अभी आती हूँ। बैठिए इधर। क्यों? बैठिए। ये लीजिए ये क्या है? नमक वाला गर्म पानी। क्या पीऊँ इसे? नहीं, इसमें अपनी उंगलियां डुबो लीजिए, दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी चली जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादू करनी है? इसे तो सब पता होता है। ज्यादा सोचिए मत, अपनी उंगलियां इसमें डालिए जल्दी। लेकिन पक्का ना इसमें उंगलियां डालने से ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि गिटार तो क्या चुटकी भी ना बजा पाऊं। अगर मेरा कॉन्सर्ट फ्लॉप हुआ तो? फ्लॉप नहीं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, और आपका कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे पता है। चलिए लाइए, दीजिए उंगलियां, डालिए इसमें। ज्यादा गर्म है? हॉट है लेकिन मेरे से कम। तो फिर डालिए उंगली। वैसे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहाँ से पता चला? टीचर बनने से पहले स्पा का कोर्स किया था क्या? जी नहीं, मैं जब नंगे पाँव मंदिर जाया करती थी, मेरे भी पाँव सूज जाते थे। फिर दादी मेरे पाँव नमक वाले गर्म पानी में रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। कभी अपने सर को डुबा कर देखा है? सर, प्रोफेसर, कॉलेज। बेटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब स्टिल द सेम। अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सो जाइए। कल के परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश दिखना भी तो जरूरी है। गुड नाइट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।